शुरू हो, चलो। तो हमने कल जो लास्ट टाइम सीखा था उसको रिवाइज करते हैं शॉर्ट में। हमारा चैप्टर का नाम है वो आप सब जानते हैं, है ना। अब वो चैप्टर को ही हम रिवाइज करने से पहले एक बार एक हमारा बहुत शॉर्ट में हम रिकैप करते हैं। चलो आ जाओ, लेट आए बेटा, जल्दी आना चाहिए, ठीक है। चलो बस बेटा, कुछ बहुत बहुत ब्रिलियंट बात थोड़ी करें अपने, ठीक है। चलो सुनो, देखो ध्यान सुनना क्या कह रहे हैं। इंसान है ना दो टाइप का रहता है, ध्यान सुनना। एक जीता हुआ और एक हारा। मैं विनर्स एंड लूजर्स, हिंदी में अगर बात करें तो जीता हुआ हारा हुआ, और अगर इंग्लिश में बात करना है तो विनर्स एंड द लूजर्स, ठीक है। तो हम कौन है, हम विनर्स में हैं या लूजर्स में? तो यार अभी हम प्रूव करेंगे वो। और जो विनर रहता है ना, विनर को ही कहते हैं जीतने वाला, जीतना। तो जीतना, जो जो जीतता है उसी का नाम है जिन। समझ में? वो बेटे जाओगे के लाइन में, जो जीतता है जब मेरे पास, तो दूर से आए हो बेटा सीखने के लिए, तो सीखो आप। समझ में? जो जीतता है ना सो ही उसका नाम होता है जिन। जिन का ही अर्थ होता है जीतना। तो विनर्स जो होते हैं ना वो होते हैं जो जीतते हैं, और जो हारते हैं वो लूजर्स होते हैं। तो जो जीतते नहीं है वो होते हैं लूजर्स। तो वो जिन नहीं है, जो जीते नहीं वो जिन नहीं। तो हमने जो पढ़ा था वो था कि जय, हमने बताया ना, पता है कुछ बताया था, कुछ पूछा था हमने कि जिनेंद्र भगवान कौन होते हैं जिन्होंने जीता है। तो किसको जीता? समझ में? प्रश्न है कि किससे जीतना। अभी थोड़ी युद्ध चल रहा है, कहीं पे चल रहा है युद्ध, कहीं पे कोई युद्ध नहीं चल रहा। मतलब क्या, अभी थोड़ी वो राजा महाराजा का टाइम है कि चल रहा है भाई वो तुम्हारे राज्य पे युद्ध लड़ना है, वो बाहुबली जैसे है ना, बहुत सारे युद्ध है, बहुत बड़ी लड़ाई चल रही, ऐसे तो कुछ नहीं चल रहा। तो युद्ध कहाँ चल रहा है? सुनो, हाँ, अंदर। वेरी गुड, अंदर युद्ध है। अंदर अंदर मतलब किधर पता है आपको? आत्मा में। बताया था आत्मा में लड़ाई चल रही है। अब वो आत्मा में लड़ाई हो रही है और हम हार रहे हैं। क्यों पता है आपको? क्योंकि हमारे एनिमीज, हमारे दुश्मन बहुत स्ट्रांग है। हमने काल के सुने कि नहीं, है ना। तो ऐसा हमारा दुश्मन है, डेंजरस। समझ में? वो दुश्मन हमारे को अंदर बहुत हर्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है। समझ रहे? बहुत गंदे तरीके से इतना डैमेज कर रहा है कि हमारे को थोड़ा सा भी हैप्पी नहीं होने देता। समझ में? हमारे को दुखी रखता है, हमारे अंदर तड़पाता है, हमारे को रुलाता है, टेंशन दिलाता है, स्ट्रेस दिलाता है, समझ रहे? डिप्रेशन, है ना, एंजाइटी, समझ रहे? नेगेटिविटी, ये सब कराने वाला कौन है? अंदर है हमारे दुश्मन। समझ में? अंदर दुश्मन होते हैं। तो किसके अंदर? शरीर के अंदर दुश्मन नहीं है। दुश्मन कहाँ होते हैं? आत्मा में। समझ में? क्योंकि हम आत्मा है, हम सब लोग, वी आर सोल। समझ में? वी आर नॉट दिस बॉडी। तो बॉडी के अंदर सोल है, और सोल के अंदर दुख हो रहा है। दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर कोई एनिमीज है जो इसको दुखी कर रही है। तो जो दुखी करता है उसी को ही जिनवाणी में कौन सा लैंग्वेज यूज किया, कौन सा नाम यूज किया गया? जो आत्मा को दुखी करे उसको क्या नाम है? बोलो। कषाय। वेरी गुड। क्योंकि देखो, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसी का नाम तो कषाय। जब भी कोई रोता हुआ दिखे आपको, कभी भी टेंशन में दिखे, चिंता में दिखे, तो समझ लेना वो कोई ना कोई कषाय में है। मतलब अंदर की कषाय उसको दुखी कर रही है, उसको हर्ट कर रही है, उसको परेशान कर रही है। समझ में? इधर देखो आसिका, समझ में? क्या कहा? अंदर की एक कषाय है जो उसको हर्ट कर रही है, दुखी कर रही है, परेशान कर रही है। तभी तो उसका फेस हैप्पी नहीं है। मुझे बताओ, आप दिन भर हैप्पी थे? कितनी बार गुस्सा आया, कितनी बार चिंता हुई, तो मैं डरे, छुपाया, समझ में? कभी कभी है ना, कभी चिढ़े,
रोए, परेशान हुए, तो ये क्यों पता है आपको? क्योंकि हमारे अंदर एनिमीज है। समझ में? कौन सी? कषाय की एनिमीज। और जिसके अंदर कषाय हो, जिसके अंदर एनिमी हो, याद रखना अंदर वो हार रहा है। समझ में? नहीं, वो जिन नहीं है, जीता हुआ नहीं है, वो विनर नहीं है, वो लूज है। समझ में? जिसको कषाय हो गई, समझ लेना वो लूज है, वो हार गया। किससे हार गया? चलो, कषाय से। तो सिकंदर, हमने बताया था आपको, किसे? अलेक्जेंडर। वो अगर आया, सुना, वो भगवान जी के पास आया, जिनेंद्र भगवान के पास, या मुनिराज के पास, तो बोला मैंने पूरी दुनिया जीती, पूरा वर्ल्ड जीता। मैं पूरी दुनिया जीता, ये बोलने वाला उसको पूछा, बता तू अपनी कषाय को जीता क्या? तो नहीं जीता। इसलिए देख, पूरी दुनिया जीत के भी तू दुखी है, तो सुखी नहीं है, क्योंकि देखो अंदर वो कषाय अभी भी मार रही है, हर्ट कर रही है, सता रही है। समझ में? इसलिए तू पूरी दुनिया जीत ले, तू दुखी ही रह गया। समझा? तो जीतना तो अंदर की चीज थी बेटा, अंदर की कषाय को जीतना था, तो बाहर जीत रहा है। समझा क्या? तो अंदर जीतने वाला जो रहता है सो जिन है, जो अंदर जीतता है। तो एनिमीज कहाँ है? आउटसाइड नहीं है, हमारे एनिमीज इनसाइड है। याद है उसने बताया था। तो जिनेंद्र भगवान कौन? जिन्होंने सभी एनिमीज को खत्म कर दिया। कौन से? इनसाइड, जिन्होंने कषायों को जीता। समझ में आया क्या? नहीं? तो कषायों को जीतना। अब कषाय होती कैसी है मैं आपको बताता हूँ। कषाय कैसी होती है? तो कषाय का रूप लेती है कब? इंद्रियों के फॉर्मेट में। इंद्रियों के फॉर्मेट में मतलब क्या? अब मैं बताता हूँ आपको कब कब कषाय हुई, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल अभी था मैंने कि आप मोबाइल देखना चाह रहे थे और मम्मी बोली है चल बस पढ़ाई को बैठो, ट्यूशन जा, तो मैं ये मत कर, मम्मा कह चल एक्सरसाइज करो, ये करो, तो आपको तो क्या फोन कर रहे हैं, क्यों परेशान करते हैं आप? देखने दो यार थोड़ी देर। समझ में आया कि नहीं? क्या प्रॉब्लम है आपको मेरे से? आपको पता है क्या हो रहा है एग्जैक्टली? मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। आपके अंदर कषाय ने क्या बोला आपको पता है आपको? चल मोबाइल देखते हैं, रील्स देखते हैं, कुछ और देखते हैं। समझ में? समझे? उसने बोला अंदर चलो देखते हैं, और फिर आपने चालू किया, और उतने मम्मी आई तो वो कषाय बोल रही है, क्या क्या बोर कर रही तेरी माँ, बहुत बुरी है तेरी माँ, अच्छी नहीं है। सोचो ऐसी बातें करती कषाय। किसके बारे में बोल रही है? मेरी माँ के बारे में। तो डेंजर रहती हो। सोचो जो माँ बाप के बारे में ही निगेटिव बातें बोलती है। समझ रहे? सच बोल रहा हूँ आपको मैं। ये होता कि नहीं होता आपको पता है पर्सनली, यू एवरीबडी नोज दिस। कोई पता है वो आप नहीं बोल रहे थे, अंदर का शैतान, कषाय वाला शैतान वो बोल रहा था। क्यों पता है उसने क्या किया आपके अंदर? चल मूवी देखते हैं, चल टेलीविजन देखते हैं, चल क्रिकेट खेलते हैं, चल घूमने जाते हैं, चल बाहर जाते हैं, और उसमें मम्मी पापा और अड़ जाते हैं। समझ में? नहीं जाने का, पढ़ाई को, टीवी देखने के लिए पढ़ाई को बैठो, ये नहीं खाने का, चलो घर का खाओ। तो हम क्या होता है, क्या पीछे पड़ जाते हैं? मैं क्यों पीछे पड़ते हो तुम? अब सोचो ये कौन बोल रहा है आपको? अंदर का शैतान, कषाय वाला शैतान। मतलब सोचो और क्या हो रहा है? हम हार रहे, वो जीत रहा है। समझ में? आपको समझ में आ रहा है कि होता क्या है? पता है इसने कैसे काम किया? आपको एक इंद्रिय में आपने उसने कहा पे आंखों वाले इंद्रिय को उसने फोकस कराया और वहाँ पर इच्छा उत्पन्न करा दी देखने की। टेलीविजन, मोबाइल, समझ रहे, मूवी देखने की इच्छा करा दी, अब आप हो गए तड़पने लगे। समझ में आया आपको? कि पार्ट समझ में आया क्या? प्रीत समझ में आया बेटा? कि हो रहा कि नहीं हमारे साथ? भव्य समझ रहे बेटा कि होता कि नहीं हमारे साथ? जीतती कि नहीं वो? सोचो माँ बाप के प्रति निगेटिविटी भरती है हमारे अंदर, टीचर के प्रति निगेटिविटी भरती है। सोचो कितनी डेंजर चीज़ें हो जो हमारे लिए सच में। देखो माँ बाप बिना फीस दिए आपका भला करने वाले, कोई फीस देंगे ना, कोई जिंदगी भर आपका केयर करेंगे। जब तक उनकी जान है तब तक तड़पेगी, मेरे बेटे के साथ बुरा ना हो जाए, मेरा बेटा अच्छा है, मेरे बेटे का सब अच्छा हो। सोचो बिना फीस दिए जो हमारे हित का सोच रहे हैं,
है ना, उनके प्रति निगेटिविटी की बातें करेगी। कौन बोला रहा? कषाय। उनको गलत बताएगी, पापा की मम्मी ये ऐसे की वैसे, परेशान कर देंगे, देखने देते नहीं चैन से। आप समझ रहे हैं आपके साथ क्या बड़ा गेम हो रहा है, इतना बड़ा गेम हो रहा है। खुद कर कषाय, कषाय कैसे यूज करे उसने? इंद्रियों को यूज किया, समझ में? इसलिए हमारे को इंद्रियों को और कषाय को जीतना बहुत जरूरी है। आप समझ में आए? अब चैप्टर समझ में आएगा आपको। एनिमीज आर नॉट आउटसाइड, बाहर का दुश्मन है मन नहीं, अंदर भी देखना। तो जो अंदर जीतता है ना, उसी को ही महावीर कहते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्री है ना तीसरी, महावीर, ये है उसका थीम जो है। बाहर जीतने वाले छोटे वीर हैं, जो अंदर को जीतता है ना तो महावीर वीर। हमने अंदर की लड़ाई जीत ली, तुम क्या बाहर की लड़ाई जीतते? और अंदर की लड़ाई जीतने वालों को भगवान कहते हैं। समझ में है? क्लियर हुआ? अब चालू करते हैं। चैप्टर का नाम तो पता है आपको, इस चैप्टर का नाम है हमारा इंद्रिया। समझ में? इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंसेस। ठीक है, अब आगे जैन कौन है? तुमने बताया था जिनेंद्र भगवान का भक्त। समझ में? तो जिनेंद्र भगवान की जगह वर्ड यूज किया जिन। जिन का अर्थ क्या है? जीतने वाला, द विनर, द कॉन्करर। कॉन्करर ना, हाँ कॉन्करर। समझ में? हु कॉन्कर्ड मतलब सेंसेस एंड कषायस। समझ ले? जिनका भक्त सो जैन। आगे जिन आज्ञा को माने सो जैन, जो जिनेंद्र भगवान ने आपको बोला ये करो, आप ऐसा जियो, जो इसको मानता है कि यस दे आर सेइंग करेक्ट टू मी, वो जैन होता है। जिसको जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता है। आज्ञा को मान मतलब वो मेरे बोला कि बेटा ये नहीं खाएंगे और आपने सुन लिया तो हमने आज्ञा मान ली। समझ में? इसको आज्ञा को मानना कहते हैं। या फिर जो जिनेंद्र भगवान बता रहे कि हमने ऐसा जीना चाहिए और जो वैसे ही जीता है, सो होता है जिन देव के मार्ग पर बताने वाला ही सच्चा, मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जैन है। समझ में? इतनी परिभाषा हुई थी लास्ट टाइम अपनी। समझ में? जिनका भक्त सो जैन, जिन आज्ञा को माने सो जैन, और जिन देव के बताए मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जैन है। समझा क्या भव्य? ये वाले भव्य बताओ, समझा बेटा? समझ में? कभी समझा आपको? कौन है शत्रु? माँ का कषाय? कषाय। समझ में आया कि नहीं? अब गाली तेरी माँ पे नहीं देने की, तेरी कषाय पे देने की। समझ में? माँ बाप को क्यों बदनाम करते थे? कितना गंदा है, पता है आपको? कितनी गंदा लगता है माँ पे गाली देते हैं। इस माँ ने 9 महीने पेट में, इस माँ के ऊपर गाली देते, जिस पापा ने जिंदगी भर पैसे लगाए खर्चा किए, उसके ऊपर गाली देते। तो मैं तो कषाय को खा लिया, तो कषाय को खत्म कर, वो दुश्मन है हमारा। तो मैं चलो यहाँ तक मैं अब जिन किसे कहते हैं, देखो वापस वही जो हमारा हुआ था, जिसने किसको जीता? मोह राग द्वेष, यानी ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? कषाय। देखो बता, ये मोह को आप बताए, आपको कुछ याद करो पुराना, क्या पराई चीजों को अपना मानने वाला मोह होता है। राग मतलब क्या? किसी को अच्छा मानकर, भला जानकर चाहना। और द्वेष मतलब क्या? किसी को बुरा जानकर दूर करना। याद है क्या? भूल गए? हाँ याद है, चलो वेरी गुड। तो मोह राग द्वेष। अब इसमें जो राग में आते हैं, बताओ राग में कौन आता है? लोभ और मायाचारी राग में आता है। मीत याद क्या? और द्वेष में क्या आता है? क्रोध और मान। याद है क्या बताया था? मतलब कषाय। मोह राग मतलब कषाय, जिसने कषाय हो या मोह राग द्वेष को हो जीता, सो तो जिन है, उसी को जिन कहते हैं। वापस, या फिर जिन्होंने इंद्रियों को जीता। समझ में? जिन्होंने इंद्रियों को मतलब क्या? सेंसेस को। समझ में? जिन्होंने जीता वही जिन है, वही भगवान है। तो मुझे बताओ, हमने इंद्रियों को जीता क्या हारे? बताओ, लूजर रहे हो तो प्राउड किस बात का? लूजर बने फिर रहे हो और प्राउड है इस बात का। किस बात का प्राउड? बीइंग लूजर। आई एम प्राउड दैट आई एम लूजर। इंद्रिय से हारता हूँ, कषाय से हारता हूँ, और मैं और किसको प्राउड है? तो मैं बताऊँ, अपने माँ बाप से दुश्मनी करा देता है वो, दोस्तों से दुश्मनी करा देता है, टीचर से दुश्मनी करा देता है। फिर मैं हर अच्छी चीजों का दुश्मन बनती है कषाय, हर अच्छी चीज का।
बुरे लोगों से दोस्ती कराती है। देखिए मेरा दोस्त है, वो लेके जा रहा है, चल उधर जाते, चल वो करते, पता है वो ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, ऐसा काम कराती है, बुरी जगह लेके जाने का काम कराती है। कशा है, समझ लो ध्यान से। अब आप ऐसे मोड़ पर हो लाइफ के, या आपको कशा है गलत जगह लेके जाने के पूरे चांसेस। सुना का क्या बोल रहा है, सुन रहे हैं? अब आपको कशा कहीं भी लेके जा सकती है, कहाँ पे मैं आपको बताऊँ। जैसे हम जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको कुछ कुछ ऐसी बातें बोलूँगा, आपको भी समझ में आएगी कि ये क्या बोल रहे सर, समझ में तो सुनना होगा। देखो आगे इंद्रिय किसे कहते हैं, डेफिनेशन भी लर्न करेंगे अपन और समझेंगे। देखो हाँ ध्यान सुनना, जो शरीर के चिन्ह, चिन्ह मतलब क्या, बोलो चिन्ह को क्या बोलेंगे, साइंस, साइंस। शरीर के जो चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है, वे ही इंद्रिया है। समझ में? अभी क्या होता है, अब समझेगा नहीं, फिर बता दो। समझ लीजिए एक आप वॉक कर रहे थे पार्क में, और आपको कुछ ऐसा ब्लैक एलिमेंट दिखा कुछ तुम्हें, तो कोई क्या बोल रहा है कि पत्थर है। फिर हम नजदीक गए उसके, तो दो ऐसे तार दिखे और कुछ पैर दिखे, तो क्या समझ जाओगे, अरे कीड़ा है, पत्थर नहीं है। तो आपने क्या देखा पता है आपको, उसकी इंद्रियां देखी, आंखें दिख गई, पैर दिख गए, समझ में, उसके पंख दिख गए। तो आप इससे क्या पता चला आपको कि अरे ये जीव है। तो ये देखो क्या, जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है, वही इंद्रिय है। अब देखो इसको बताता हूँ मैं, और एक लॉजिक क्या है। आत्मा का ज्ञान कराने में, आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है, देखो मतलब क्या। अब मैं आपको बोल रहा हूँ क्या कि चलो आपकी आंखें बंद करो एक सेकंड के लिए, हाँ ठीक, आंखें बंद करो जल्दी से, बताओ मैंने कितनी फिंगर बताई, हाँ बंद खोल दो आंखें, कितनी आंखें खोल दो आप, कितनी बताई। अब आपको क्यों नहीं पता चली ये प्रश्न, क्योंकि नहीं नहीं समझ रहे आप, देखो ध्यान से सुनना क्वेश्चन, बेटा ब्रिलियंट आंसर दो, लॉजिकल आंसर दो। आपको क्यों नहीं दिखा मैंने कितने मिले को, आंखें बंद थी है ना, मतलब आंखें क्या करती है, आपको अगर जानना है कि बाहर कितनी चीजें हैं, क्या है, कौन है, तो आपको आंखें क्या करेगी, हेल्प करेगी। समझ में आ रहा है, आंखें हेल्प करेगी। लेकिन ध्यान से सुनना, जैसे आंखें हेल्प करेगी, अब आपको सुनना है कि मैंने क्या वर्ड बोला, तो आपको क्या करेंगे, कान में, अब फोन है स्पीकर मोड पे नहीं है और हम बात कर रहे हैं ऐसे, तो कुछ सुनाई देता क्या, नहीं, उनको क्या करना पड़ता, कान के पास इधर। तो सुनने के लिए कभी पेट पे लगाया क्या आपने नहीं लगाया ना, ये बहुत जल्दी से लगाया मैंने यहाँ पर तो यहाँ पर ही क्यों लगाते हैं, यहाँ से कान है, ये भी इंद्रिया है। समझ में, ये एक इंद्रिया है जिसे आपने देखा, समझ में आपको कि कितनी फिंगर से, सुनो कितनी फिंगर से, चार, अब कितने है, अब कितनी बोल, अब नहीं दिख रही, क्यों, आंखें अब देखो, समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आंखों के सामने नहीं है। तो एक इंद्रिय की हो गई, समझ में, ये एक इंद्रिय कान हो गई, समझ में। अब सुनना है मुझे क्या, और एक है बस क्या, कैसी बनी मैंने हरा, समझ में। तो ये एक सेंस है, ये एक इंद्रिया है, समझ में, जिससे ज्ञान होता है कहीं का कि ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, समझ में। ये एक इंद्रिया हो गई, समझ में। चौथी कौन सी इंद्रिया, टेस्ट है कि नहीं, अच्छी टेस्ट खा के थोड़ा सा खाऊंगा, अच्छा लगा तो खाऊंगा, तो नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा लिया तो ये क्या कि आपने उस चीज़ को जबान पे रखा, और जबान पे एक क्वालिटी है क्या, उसकी टेस्ट लेने की, समझ में। तो अब उसकी टेस्ट पता है, देखो हाथ में था तो टेस्ट आई थी क्या, नहीं आई थी ना, जब इधर गया तो आई ना। यहाँ पर सेंस है, चौथी सेंस, उसको रसना इंद्रिय बोलूँगा मैं। और फिर ठंडी बज रही, गर्मी हो रही, तो मैं कहें ये सब होता है स्पर्श इंद्रिय, बताऊँगा मैं आपको। तो देखो आपको ठंडी है कि गर्म है, समझ लो, तो मुझे अब पूछे मुझे बुखार है क्या, चेक करो, तो क्या करोगे आप, है नहीं है, सब चेक करोगे, आएंगे आपके फिंगर ये जो है ये इधर लगाएंगे, है बुखार है, तो मतलब क्या आपको ये लगाना पड़ता है, समझ में। अब पानी को ही गर्म है कि ठंडा है कैसे चेक करेंगे, हाथ लगाएंगे उस बर्तन को
आपको पता चलेगा कि गर्म है ठंडा है। समझ में? मतलब ये क्या है? स्पर्शनेंद्रिय। आप समझे? तो समझ में आ रहा है आपको? मतलब आपको कभी भी किसी को नो करना है, मतलब क्या गर्म है क्या ठंडा है पता करना है, तो आपको इंद्रिय लेके जानी पड़ती है। फिंगर्स कितने हैं देखने के लिए, इंद्रिय लेके जानी पड़ेगी। आवाज सुननी है तो कान लेके जानी पड़ेगी, इंद्रिय लेके जानी पड़ेगी। स्मेल लेना है तो इंद्रिय यूज करनी पड़ेगी। टेस्ट लेना है तो इंद्रिय यूज करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो जो आत्मा का रूप, जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है, मतलब क्या अपने को हेल्प करती है ये इंद्रिया काय में, टू अंडरस्टैंड, टू नो। तो मैं क्या नहीं, अब कलर देखने आपको तो क्या यूज करना पड़ेगा? आंखें यूज करनी पड़ेगी। अब अंधे व्यक्ति को कलर दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। समझ में आया? क्यों? उसको आंखें नहीं है। तो आंखें रहेगी तो क्या करेगी? सहायता करेगी, हेल्प करेगी। कान रहेगी तो हेल्प करेंगे काय में? सुनने में। नाक हेल्प करेंगे सूंघने में। ज़बान हेल्प करेगी टेस्ट लेने में। बॉडी हेल्प करेगी बोलो टच टच पहचानने में। समझ में आया? किसको? नहीं, हाँ बताऊँ क्यों नहीं मिलता है, वो भी लॉजिक होता है। ठीक, उन्होंने इंद्रिया जीती नहीं है, इंद्रिया मिली ही नहीं उनको। तो डिफेक्ट थोड़ी हुआ, डिफेक्ट थोड़ी हुआ। बताओ ना, लेट मी, वो अभी आगे का चैप्टर, वो एंड वाला। आप एंड में एक क्वेश्चन पूछना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। समझ में? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देखो देखो सताती कौन है? इंद्रिया के इच्छा। कशा सताती है कि इंद्रिया सताती है? कशा सताती है। तो कशा तो उनको है, लेकिन सिर्फ इंद्रिया नहीं है। समझे कि नहीं? लॉजिक समझा? अब सोचना, आपको आंसर दे दिया मैंने। अब देखो तो ध्यान सुनना, जानता तो आत्मा ही है, इंद्रिय निमित्त मात्र है। लॉजिक देता हूँ, देखो हाँ क्या है। मुझे तो आत्मा जानता है क्या? आखिर प्रश्न है कैसे पता आपको? हाउ यू कैन जज दिस? हाउ? मतलब प्रश्न है हमारा, सोचो कि आत्मा जानता है आंखें नहीं जानती, उसको लॉजिक दे दो। देखो आपको बता दो, अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो बात करते करते अगर आप गहरी बात करते हो ना, तो सामने से वो व्यक्ति चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। वो पूछता है और वो गया कैसे? नहीं पता भाई, फोन पे बात कर रहा है, आंखें तो खुली थी हमारी, फिर पता क्यों नहीं चला? बोलो, क्योंकि ध्यान ध्यान कान की ओर था, आत्मा का ध्यान कान की ओर था। ऑपोजिट ऑपोजिट। तो भी हम बहुत ध्यान से देखते हैं। क्रिकेट का लास्ट हुआ है, उधर मम्मा उधर बेटा, उधर वो का है वो का है वो का है। सुनिए, अब बताओ कान है कि नहीं, लेकिन आवाज आ रही है नहीं, क्योंकि आत्मा का ध्यान आंखों की तरफ। तो इंद्रिया नहीं, आत्मा का ध्यान, मतलब आत्मा ही है जो जानती है, इंद्रिया तो क्या है? सपोर्ट करती है। समझा क्या कहा? समझा क्या नहीं समझा? ओ भैया भव्या, कौन है जो मेन पार्ट रोल प्ले कर रहा है? आत्मा। इंद्रिया तो बस खिड़कियां है, जस्ट विंडो टाइप चीज है। मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको पता नहीं होगा, मैं समझा दो। चलो देखो, अब सेल्फी निकाल दो। सेल्फी में कौन आता है? शरीर। अब बोल रहे ना, मैं बोलता हूँ 4 इंद्रिय, अब मुख्यतः से 5 हुई। देखो ये आई इंद्रिय, ये इंद्रिय, ये इंद्रिय, ये भी इंद्रिय, ये भी आई इंद्रिय। और इंद्रिय के फोटो निकाल रहे हो और उसको सेल्फी मान रहे हो। समझा? नहीं समझा? I look very beautiful, I look very handsome. This is Indriya, my dear. This is given by karma and this is very dirty. और ये बॉडी जो आपको दिख रही है ना, दिस आल्सो इंद्रिया, पूरे बॉडी के ऊपर इंद्रिया है। दिस बॉडी इज इंद्रिया, आपको पता है दिस बॉडी इज नथिंग बट इंद्रियों का समूह। द ग्रुप ऑफ इंद्रिया इज दिस बॉडी। पता है? देखो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, 5 इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय का पता है आपको? होल बॉडी इज स्पर्श इंद्रिय। समझा आपको? मैं बताऊंगा आपको, लेट मी प्रूव, मैं आपको सब प्रूव करूंगा साइंटिफिकली। मतलब जिसका आप अपना मान रहे हो वो इंद्रिया है सबकी। समझा क्या? बेटा समझा? समझा आपको? तो ये है इंद्रिया। ओ बेटा ध्यान, चलो हो गया ना? आयुष को तो बस मौका चाहिए। क्यों डांट खाते हो बेटा? अच्छे बच्चे हो, तो दूर से आए हो सीखने को, अगर ऐसे फालतू की बातें में इन्वॉल्व हो। बोलो इंद्रिया कहाँ पे? कहाँ पे? हाँ वेरी गुड, बराबर समझ में सुना तो अपने अच्छे से। अब मुझे बताओ, चेहरे पे 4 इंद्रिय है, मेन है तो 5 ये भी है, लेकिन मेन 4 तो यहाँ
और सोचो चेहरे को इतने वैल्यू क्यों देते हैं, क्योंकि हम जानबूझ के हमेशा इन चारों को यूज करते रहते हैं ना, इसलिए हमको चेहरा लगता है कि चेहरा ही मैं हूँ। एक्चुअल में आप अंदर हो, अंदर से आप फोकस लाइट है ना, कभी आंखों की ओर, कभी कान की ओर, कभी नाक की ओर, कभी जबान की ओर, ऐसे फोकस घुमाते रहते हो, इसलिए आपको लगता है कि फेस में हूँ। समझ में? अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने ऐसा बॉडी, ये बॉडी का जो आपका नाक है ऐसा क्यों बनाया था? अच्छा क्यों नहीं बनाया? हाँ, हम थोड़ी डिजाइन किए, कर्म ने डिजाइन किया है ना। नो कर्म, मेरी नाम कर्म बोलते इसको, नाम कर्म नो, उसने डिजाइन किया कि ये नो कर्म है, कर्म ने दिया हुआ, बराबर है ना। तो देखो वो डिजाइन कर रहा है ये इंद्रियों को, और उसने डिजाइन की वाली इंद्रियों को मैं मान रहा हूँ। सोचो, आप समझेंगे कुछ? अने भैया समझे कि नहीं? किसी की आंखें तेज, किसी की कमजोर, क्यों बताओ? किसी की आंखें वो ईगल वगैरह की नीचे तक देख रही है ना, वो किंगफिशर के और नीचे देख रही है, समझ में? किसी के कान है ऐसे जो तक बारीक से गीगाहट सुन रहे हैं, समझ में? हमने देखो मूवी बताई थी आपको, किसी की आंखें इतनी दूर तक का देख ले रही है, जैसे कैट और डॉग्स के रात को भी देख लेती है इंफ्रारेड जैसे, समझ में? तो सबकी इंद्रियां अलग अलग है, सोचो उसके अलग अलग पावर्स, समझा क्या? अलग अलग है। खुद चक्रवर्ती जो रहता है, उस मकर संक्रांति जो है जो आप 14 जनवरी को मनाते हैं, तो उस दिन वो उसके महल में खड़ा रहता है, और वहां से वो सूरज के अंदर उसको वो अकृत्रिम जिन चिकित्सालय में, यानी वहाँ पर एक ऐसी मंदिर है वो सूरज में, वहाँ की प्रतिमा का दर्शन हो जाता है, उसकी आंखें कितनी स्ट्रांग होती, सोचो। मकर संक्रांति के दिन वहाँ से जाके वो बड़ा सूरज के अंदर वो भगवान की मंदिर और मंदिर की प्रतिमा सब दिख जाती है, उसको दर्शन देते हैं। ये इतनी स्ट्रांग इंद्रिया मिली हुई थी उसको, समझे? और हमारे देखो चश्मे लगाने पड़ रहे कमजोर इंद्रिया हमारे को, आप समझे क्या? आप समझना, ये क्लियर हुआ आपको इंद्रिया? अब बता रहे हो। तो ये देखो मतलब क्या, जो शरीर के वो आकार, जो चिन्ह का मतलब क्या, आकार यानी साइन, समझ में आएगा? जिससे आत्मा ज्ञान कराने में सहायक है, मतलब क्या हमारे को नॉलेज लेने में वो हेल्प करती है। जैसे आप क्लासरूम में जाते हो, स्कूल में, तो क्या करते हो? इंद्रियों को यूज करते हो। देखो मैम बोलती है ना, लिसन टू मी, गिव योर, है ना, आईज टुवर्ड हियर, आंखें मुझे दो, कान मुझे दो, समझ रहे? मतलब क्या, आपको कंसंट्रेशन मेरे पास दो, समझ में? तो ये है वो हमारे को सहायता करती है, लेकिन जानता तो आत्मा ही है, समझ में है कि नहीं? इंद्रिया तो निमित्त मात्र है। निमित्त मतलब क्या? सिर्फ वहां पर एज अ प्रेजेंट रह रही है, करते कुछ नहीं, साइड रोल को। यदि आपको वर्ड उसको परफेक्ट चाहिए तो बोलो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सुना है क्या? अब तो साइंस के विद्यार्थी, बोलो कैटलिस्ट किसको पता है? ओ मीत भैया, ओ अनय भैया, क्या हो गया? पढ़ाई कैटलिस्ट बोलो। आदित्य भैया, ओ रितुल भैया, हाँ हाँ बराबर। तो क्या ओ एसिड ऐसा नहीं कोई, बीज बताओ, सुनने आपको, जो केमिकल रिएक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करता, लेकिन उसके प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होती है, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। सर्च कर लेना। कैटलिस्ट समझ में आया? और मतलब क्या, ये इंद्रिया कुछ नहीं करती है, जानता तो मैं हूँ। इंद्रिया तो सिर्फ वहां पर रहती है, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो इंद्रिया कितनी है, बोलो बोला, कभी सुना पढ़ा, पता है तो? देखो आपको स्कूल में भी सिखाया, पता भी आपका लिविंग नहीं, लिविंग बीइंग्स में ऐसा आया था कि सम इंसेक्ट्स, सम microorganisms are having only one sense, some of them are having two senses, some of them are having three senses, some of them having four senses, समझ रहे हैं? some of them have five senses। तो हम मनुष्य जो रहते हैं, they all gifted with the five senses, gifted कहो या cursed कहो, समझे? तो हम पांच सेंसेस, हमारे मनुष्य जो है, जैसे हम मनुष्य में आते हैं तो वो कभी भी पांच सेंस वाला रहता है। देव जो रहते हैं ना, स्वर्ग के देव, वो भी पांच सेंस वाले रहते हैं। नारकी रहते हैं ना, वो भी पांच सेंस वाले रहते हैं। तो याद रखना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जो रहते हैं ना, ये सब रहते हैं तिर्यंच गति। तिर्यंचों में पंचेंद्रिय भी आते हैं और दो इंद्रिय भी या एक इंद्रिय भी आते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल, ये जो पेड़ है, आप पेड़ पकड़ो या पहाड़ पकड़ो,
हवा, पानी, अग्नि, समझ में? इनके पास देखो एक ही सेंस है, कौन सा बोलो बड़ा? स्पर्श। दे कैन जस्ट फील द टच, दैट्स इट। अब उसके सामने बोलो, बात करो, आंखें है ना, वो आपको देखता है क्या? नहीं। आपकी आवाजें सुनता है क्या? नहीं। उसको स्मेल आती है क्या? नहीं। टेस्ट आती है क्या? नहीं। वो जस्ट आपका टच फील करता है। इसलिए हम किसी को जाते जाते मारते नहीं पेड़, उसको लगती है, समझे क्या नहीं? तो उसके पास एक सेंस है, सोचो, सिर्फ वन सेंस ओनली। समझे? अब वो लट होती है, लट पता है आपको मतलब क्या? वॉर्म, वॉर्म है, WRM, वर्म, क्या बोलते हैं? वॉर्म। वो उसके पास दो सेंस होती है, स्पर्श और रस। टेस्ट भी रहती है उसके पास, ये टेस्ट बर्ड वाली टंग और स्पर्श, जैसे वो ऐसे चलती है, पता है आपको, घसीटते हुए। फिर कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कुछ, जैसे चींटी, उसके पास 3 सेंस होते हैं, स्पर्श भी, रस मतलब टेस्ट वाला भी, और गंध। गंध भी देखो, गंध से ही चलती है, शक्कर की गंध आ गई तो चलने लग जाती है, क्योंकि आंखें नहीं रहती, पता है आपको कैसे जाती है वो? तो गंध से, समझ में? और वो एक मेक के अंदर करंट भी पास करते तो पता चलता है, सब लाइन से चलते हैं। 3 सेंसेस ओनली, समझ में? फिर भौरा, भौरा मतलब क्या? जो ब्लैक वाला होता है ना वो, समझ में? या मक्खी, मक्खी मतलब क्या? वो बी डबल ई, उनके पास 4 सेंस होते हैं, मतलब उनको आंखें भी रहती है, स्पर्श, रस, गंध, वर्म, समझ में आ गई? मतलब स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, देखो कैसे? फर्स्ट वन थी स्पर्शेंद्रिय, फर्स्ट। दूसरे नंबर पे जब आएगी 2 इंद्रिय रहेगा तो उसको टेस्ट आएगी, तीसरा रहेगा तो फिर गंध वाला आएगा, चौथा वाले को आंखें मिलेगी। तो वो 20 के पास 4 इंद्रिय रहती है, उनके पास कान नहीं रहता। और फिर जो उससे भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो इसे मनुष्य, तिर्यंच, मनुष्य, देव और नारकी, और तिर्यंच में ये कुत्ता, बैल, हाथी, इनके पास 5 सेंस रहते हैं, समझा क्या? 5 इंद्रिया। तो हमारे को क्या बोलते हैं? 5 इंद्रिय जीव। उनको क्या बोलते हैं? 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव। आपने सुना होगा ना, आपने कभी आलोचना पाठ पढ़ी है, उसमें लिखा है एक पे तेज वो इंद्रिया, नहीं सुना आपने? सुनिए आपने, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, आपने ये आलोचना, आपने प्रतिक्रमण करा होगा, तो उसमें आता है ना कि जितने 1 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव जिनकी मैंने हिंसा की हो उनके प्रति, है ना, मैं सभी दोष मेरे मिथ्या हो, आया कि नहीं? आपने प्रतिक्रमण किया होगा ना, उसमें आया था कि नहीं? आया था क्या? नहीं याद? जितने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय जीवों की हिंसा होती है, जैसे अभी बताओ ये लाइट चल रही है ना, जीव है? बोलो बेटा, ओके बोलो, कैसे क्या? हाँ, लाइट भी एक जीव है। कैसे? लाइट कौन सा जीव होता? वेरी गुड, बराबर। अग्नि का एक, बराबर बोल रहे। अग्नि का एक जीव आपको पता है वो कैसे लाइट आई आपको? फ्लो, हाँ, तो फ्लो में वहाँ पे क्या हुआ? कुछ बर्न हुआ ना, बर्न हुआ ना कुछ, बिना एनर्जी के वो वायरों में भी लाइट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एनर्जी कन्वर्टर। हाँ, जब कन्वर्ट किया अग्नि में कन्वर्ट किया गया, तभी तो लाइट फेंका है। तो वो अग्नि मतलब अग्नि का एक जीव है वहाँ, समझा? आपको सुनने में होंगे पुराने जमाने में मुद्राज कोई लाइट नहीं लगाने देते थे, क्यों? क्योंकि इतने जीव मर गए, समझे? तो ये अग्नि का एक जीव, समझे क्या नहीं? सोचो कहना क्या है, उनके पास कितने सेंस है? 1, एक ही सिर्फ टच। ऐसे ही सब तरह के पूरे जीव, ये बेचारे केंद्र, जितने पेड़, जितने पौधे, वो ग्रास, लॉन जिसके ऊपर चलते हो, वो सब एक केंद्रीय जीव है। सोचो पूछते हैं, हाँ, ये प्रश्न है ना आपका, इसको उत्तर दूंगा मैं, बिल्कुल सही उत्तर, प्रश्न एकदम बराबर है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अपन उनका बोलते हैं कि वो लॉजिकल है आपका क्वेश्चन, अभी मैं बोलूंगा, वो अभी चैप्टर नहीं, पर मैं आपका आंसर दूंगा, आप पर्सनली पूछना, मुझे नीचे पूछ लेना आपने, तो भी इसके चैप्टर के एंड में पूछना, मैं आपको आंसर दूंगा, मैं आंसर दिए बिना रहूंगा नहीं, और आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की गारंटी मेरी, समझ में? दैट्स इट, मैं दे दूंगा, और आप उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आई नो व्हाट यू कैन आस्क मी, समझे कि बेटर आई नो समझ में? कि अब क्या कहा हमने कि वो भी एक इंद्रिय है, हम लॉन पे चल रहे हैं, समझे? जीव मार कितने उनको स्पर्श नहीं, मतलब कुचलने जैसा, कोई बुलडोजर चलता हो अपने ऊपर, ऐसा फील होता है, समझो? तो ये हम कभी पेड़ पौधे को कभी नहीं मारते, याद रखना, बिला वजह अग्नि नहीं जलाते, बिला वजह फैन चालू नहीं रखते, क्योंकि वो वायु का ही है, अग्नि बिना वजह अग्नि नहीं जलाएंगे, बिना वजह चलेंगे नहीं, समझ में? ये सब जीव की हिंसा होती है, इसलिए हम कभी देखो मुनिराज, इसलिए वो कभी नहीं करते इसे,
समझ में आया लॉजिक समझा? वो गाड़ी से भी नहीं चलते क्योंकि फिर वो जीव मरेंगे, ये तो पैदल चलते बिना चप्पल के। अब चप्पल से ज़्यादा जीव मरेंगे, नंगे पैर चलेंगे तो कम जीव मरेंगे। लॉजिक समझा क्या? समझ में? क्योंकि सॉफ्ट पैर होते हैं हमारे तो इसको कम जीव मरते हैं, ऐसे वो पैदल चलते हैं। आप समझा क्या कुछ? मतलब जीवों की रक्षा करनी, वो जीव है ना बेचारे हमारे जैसे, उनको इंद्रियां कम मिली, इसका मतलब थोड़ी हमको कुछ चलेंगे। समझ में? हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? हमारे पास 5 है। जनरली सबके पास 5 नहीं होती है। कितने जीवों के पास पता है आपको? समझ लो 1000 जीव होंगे तो पता है 5 इंद्रिय वाले सिर्फ एक है। 999 तो पूरे सब के पास एक ही इंद्रिय रहती। इतने कम जीव रहते हैं जिनके पास 5 इंद्रिय, उसमें हम हैं। तो जब हमने पूर्व कर्म ऐसे कहते हैं हमारे को 5 इंद्रिय मिली, बाकी सब जीवों के पास तो एक ही इंद्रिय है या 2 इंद्रिय है। समझ में? टाइम बताइए एग्जैक्ट 8:50 ना, चलो 10 मिनट तो मैं आराम से आऊँगा बैठ के। समझ में? हम दिन को आपका कम टाइम ले रहे हैं, पूरा हफ्ते भर में 1 दिन, वो भी अच्छे से सुनना है आपको, ठीक है? और अच्छे से आ भी रहे आप, वो तो खुशी हुई आप आ रहे हो और नीटली बैठ रहे हो और 1 घंटे की अच्छे से क्लास अटेंड हो, इतना भी बस है मेरे लिए, ठीक है? ऐसे ही आओ, रेगुलर आओ और 1 घंटा आप तक देने में कोई बड़ी बात नहीं। अच्छी चीज़ सीखो भी। देखो मैं बहुत ट्राई करूँगा कि आपको एकदम गजब की चीज़ दूँ, समझ में? लेकिन आपको आप लेना बस अच्छे से। देखो आगे कौन कौन सी इंद्रियां हैं हमारे पास? वो 5 वही स्पर्शन, द टच, ठीक है? फिर रसना, मतलब सीक्वेंस याद रखना, पहले ये तो ऐसे ऊपर ऊपर जाते, फिर रस, फिर गंध, फिर चक्षु, है ना? स्पर्श रस घ्राण, इसको घ्राण बोलते हैं, घ्राण, ठीक है? ये रसना, वो रसना नहीं, वो जो गर्मी के दिनों में, ठीक है? इसके नाम से उसका नाम रखा है हमने। रसना मतलब जो रस लेने वाला, रसना, ठीक है? घ्राण मतलब जो गंध लेता है। चक्षु का अर्थ जो देखता है। और कर्ण मतलब कान। तो मैं 5 नाम बोलेंगे, बोलो। विरांश बोलो नाम, याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं याद में हेल्प कर दूंगा, बोलो। पहला स्पर्शन, वेरी गुड। दूसरा नहीं, दूसरा कौन सा है? हाँ, ये क्या लेता है? टेस्ट लेता है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? रस, हाँ, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। ये चक्षु, ये वेरी गुड। कर्ण आया ध्यान में, बोलो ना, 5 सुने अपने, बोल वैसे बोल, बैठ बोल। नहीं उल्टा बोल रहे हो, पहले कौन सा? स्पर्श, फिर रसना, फिर ग्रहण, फिर चक्षु और फिर कर्ण। वेरी गुड। आया सबको याद में गए? 5 इंद्रियों के नाम लेने हुए हो गए क्या? ओ रितु भैया जैसे पीछे रह जाना बेटा जिंदगी भर, समझ में आया क्या? नहीं पिक्चर में तो है ना, पीछे की सीट लेते एकदम, है ना? वो पिक्चर की बात है, क्लास में पीछे बैठते सबसे, फिर क्यों? मैम बैठेगी खुद से बैठते? अच्छा, नहीं तो कहाँ बैठते थे? अच्छा, मैम क्यों बैठाएगी? कशा है नहीं देखनी दे रही तुम्हारे, टीचर ने मेरे को लाल में छोड़ा। हाँ तुम्हारे हाइट के वजह बेटा चलो आप देखो कौन कौन सी 5 इंद्रियों के नाम हो, बस दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस, ठीक है? स्पर्श इंद्रिय किसे कहते हैं? देखो ध्यान सुनना, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। कुछ ट्विस्टिंग लाइन है, कुछ मैं डेंजरस कुछ बोलने वाला हूँ, तो बी रेडी। समझ में? ये सबसे डेंजरस इंद्रिय है, सबसे ज़्यादा डेंजरस। क्यों? मैं बताता हूँ। इसका कारण क्या है कि ये अनादि से काल से आज तक हमारे को कंटिन्यू मिलती है। मैं 1 इंद्रिय भी हुआ ना तब भी रहती है, कभी मैं 2 इंद्रिय हुआ, 3 इंद्रिय हुआ, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय हुआ। स्पर्श इंद्रिय कॉमन रहती है, हर एक को रहती है वो, समझ में? निगोदिया को भी, उसको भी 1 इंद्रिय रहता है ना, वो उसके पास भी 1 इंद्रिय रहती है। सुनना हाँ बेटा, 1 इंद्रिय रहता है वो, तो स्पर्श इंद्रिय हर एक को रहती है। ये इतना डेंजरस है वो, किसकी चुटती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और सबसे ज्यादा एरिया भी उसकी का रहता है। देखो वहां से चालू होगी, पैर से लेके पूरी बॉडी के पूरे पार्ट पर है, इतना बड़ा एरिया है उसका। तो आंखों कभी बिकता छे, कान कभी बिकता छे, नाक पे बिकता छे, जबान का स्पर्श का पूरा, मतलब सोचो पूरा घेरा हुआ उसने, उस इंद्रिय ने मुझे पूरा कवर कर दिया है। कौन सी? स्पर्श इंद्रिय। और कैसी है? हमेशा से मेरे साथ, ठीक है? और देखो अब इसके काम क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। जिसके छू जाने पर, मतलब क्या, अब हमको कोई भी चीज को देखना है कि कैसा है, तो हम क्या करते हैं? हाथ लेके जाते हैं ना,
मतलब इधर की इंद्रिय यूज कर रहे हैं, समझ में? या फिर हमको ठंडी लग रही है तो कैसे पता चलेगा? पूरा ऐसे, क्योंकि ठंडी लग रही है, कहाँ से लग रही है आपको बता दो, इंद्रिय है कहाँ? आपको अगर देखना है तो मैं आपको वीडियो बताऊंगा नेक्स्ट, इसमें अब टाइम बहुत कम मेरे पास, आपको बता दो। देखो अगर आप कोई भी बॉडी का पार्ट लो, अब ये फेशियल वगैरह आप जानते होंगे लड़कियाँ, नहीं पता कभी फेशियल सुना है? कभी फेशियल सुना तो है। तो फेशियल में क्या करते हैं, घसते क्या होता है, पोर्स खुलते हैं, सुना है? तो पोर्स सुना है वर्ड पोर्स? तो बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट पर पोर्स है, पोर्स, और वो पोर्स है स्पर्शन इंद्रिय, समझे आपको? तो पोर्स जो कितनी है, इतने से पार्ट पर हट जाओ, इतने तो पूरी बॉडी पर आपको ठंडा गर्म कैसे मालूम पड़ता है? उस पोर्स के थ्रू, पता है आपको? एग्जाम्पल जैसे अब वो जो देखो बचपन में वो थी मेणबत्ती, क्या बोलते कैंडल, जैसे हम पहले खेल रहे थे उससे, जैसे उंगली डाली तो टच गर्म हो गया, नहीं तो आपका क्या हुआ, स्पर्शन इंद्रिय, वो प्रेस समझ में आएगा नहीं, ऐसे पकड़ो और फिर याद रखना वो क्या, वो मैग्नीफाइंग ग्लास, अब पेपर पे रख रहे तो जल रहा है, हाँ हमने बेंच पे भी किया स्कूल में, और जैसे हाथ पे तो क्या हुआ पता है? वो क्या हुआ, वापस स्पर्शन इंद्रिय का ऊपर अपने वो गर्म पने का एहसास हुआ, समझे? क्लियर हुआ? अब सुनना समझ में? तो स्पर्शन इंद्रिय क्या होता है, जब हम किसी को हमारी ये देखो ये बॉडी लगानी पड़ती है उसको, समझ में? तब उधर का मालूम पड़ता है। मान के चलो मैंने आपको बोला कि मैंने एक ऐसा शर्ट लाया, तो स्मूथ है वो, सिल्क का नहीं है, तो ऐसा मटेरियल है, सब हाथ लगे ना तो सब, तब क्या करोगे, पहले आओगे तो ये करोगे ना, ये चूज करोगे ना, आंखों से क्यों नहीं कर लेगा? अरे यार कैसी बातें कर, मतलब हमारे को उंगलियां लगानी पड़ रही कि नहीं, या फिर उसको लेंगे अच्छे से हाथ लगेंगे और बहुत ही स्मूथ है समझ में? तो क्या कह रहे हैं आप, मतलब क्या करना पड़ रहा है आपको पता है? स्पर्शन इंद्रिय को यूज करना पड़ रहा है। अब ध्यान सुनना, अब इतना ये बॉडी, ये इससे क्या समझ में आता है हमारे को कि देखो इस जब स्पर्श करते हैं तो ये समझ में आता है कि ये हल्का है कि वजनदार है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा उसको, समझ में आया कि नहीं? मतलब ये स्पर्श इंद्रिय से पता चलेगा। आगे रूखा है कि चिकना है, समझ में? रूखा चिकना मतलब ड्राई है, चिकना मतलब क्या है, मतलब स्मूथ, समझ में? वैसे ठीक है, कड़ा है कि नरम है, नहीं चिकना का मतलब क्या है, ऑयली टाइप का है कि ड्राई है, ये वाला कड़ा नरम में वो आएगा, हार्ड है कि सॉफ्ट है, ठीक है? ठंडा गर्म में वही, ठंडा तो वही आपको दो है ना, इस सब का ज्ञान इस स्पर्शन इंद्रिय से होता है। अब समझा गया? ओ बेटा आयुष, अब मैं बताऊं स्पर्शन इंद्रिय का डेंजर था ना, कि किसी को ऐसा डेंजर फीलिंग होता है कि टच करना है उसको और फिर उसके लिए पागल, समझ में? ऐसे पागल लोग ये अंदर की कषाय ने बोला, समझ में आएगा? एग्जाम्पल में बहुत सब देख सकते हो, क्या नरम गद्दा ही चाहिए मुझे सोने को, ओ बेटा नरम गद्दा, चटाई पर मेरे से चटाई पर, तो कौन सी रिलीज कर रहा है, स्पर्शन, और उसको सॉफ्ट, मैं कहता हूँ क्या, एसी लगाओ, गर्मी क्या होता है, मतलब इससे ही यूज कर रहा है, और सोचो कैसा एसी लगता है उसको, गर्मी इतनी सी महसूस नहीं होती, जो इंद्रिया अरे ठंडी हवा लगाओ, भिखारी बनाएगी इसको, क्या सबको भैया लगाओ यार एसी, अरे यार फैन लगाओ यार, तो मैं बहुत ठंडी लग रही है यार, बहुत गर्मी हो रही, सोच परेशान करके रख देगी इंद्रिया उसको नॉन स्टॉप। तब तो इंद्रिया कंटिन्यू डिमांड करती, वो गर्मी के दिन आए तो बहुत गर्मी हो रही, बाप रे बहुत ठंडी के दिन बहुत ठंडी बज रही, तो मैं क्या करें, कंटिन्यूस उसको परेशान रखेगी, कंटिन्यूस, और उसकी डिमांड कंटिन्यूस के तरीके हो क्या, हर समय डिमांड करती है, समझ में आया कि नहीं? आपको देखो कपड़े का कौन से वाले कंफर्टेबल, समझ में आया कि नहीं? आजकल देखो तुम अच्छे ड्रेस होंगे तुम्हारे पास महंगे, लेकिन टी शर्ट अभी बर्मुडा क्यों सॉफ्ट, समझ में आया कि अब बच्चों को अपने वो क्या एम्ब्रॉयडरी के ड्रेस लाए, समझ में, दिवाली वगैरह के, तो पहनते ना कट चुपते वो शर्ट ना, समझ में आया कि नहीं? वो चुपना रहने दो ना हमारे को, है ना, हमको टी शर्ट दो, बर्मुडा दो, है क्या नहीं, नाइट पैंट दो, सॉफ्ट, है कि नहीं? ये इंद्रिया की डिमांड है, समझ में क्या नहीं? अब हमारे महाराज जी देखो, मुनिराज
वे कभी स्पर्शन इंद्रिय को यूज नहीं करते, फैन नहीं लगा, सीने लगा, समझ में? क्यों नहीं? क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय को जीतना है हमारा, हम उसके हारेंगे नहीं उससे, हमें को जीतना है, समझ में आपको? तो समझा? आपकी एज नहीं लिख लो, आपको और डिटेल बता सकता है, और वो छोटे हो गए, स्पर्शन इंद्रिय का ऐसा अट्रैक्शन रहता है, समझ में? कि फिर ये कुछ भी गलत काम करता है। आप बड़े जो है समझ तो गए होंगे मेरा, जो बड़े बच्चे हैं वो समझ तो गए होंगे इशारा, समझ में? स्पर्शन इंद्रिय के चक्कर में क्या क्या करता है और डेंजर, समझ में? समझ में? बहुत गंदी चीज है ये, बहुत गंदी, और उससे ही सबसे ज्यादा बिगड़ता है ये इंसान, सबसे ज्यादा इसको सबसे ज्यादा गंदगी में कोई उतारता होगा तो इस स्पर्शन इंद्रिय, बहुत डेंजर। इसकी डिमांड एक्टिव हुई कि ये व्यक्ति को बर्बाद करके छोड़ता है, इतनी डेंजरस डिमांड क्रिएट करता है ये इंद्रिय। मतलब सीधे सीधे जो क्या, अब गर्मी है चल रही बहुत, आपको पसीने आ रहे हैं, आपको पता है, इसमें से पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता, अरे सुनना, ब्रेक भी नहीं, हाँ सुनो। अब जब गर्मी के दिन आते हैं, सुनना रहा, तो क्या होता है, पसीना छूटता है। आपको पता है पसीना होता क्या है? किसको पता है? साइंटिफिकली बताओ। इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, करेक्ट। हाँ, क्या निकलता है उसमें से? वेस्ट बोला ना हमने, वेस्ट मतलब क्या पता है आपको? बोलो, बराबर बोल रहे हैं आप। बॉडी का वेस्ट, करेक्ट। बोलो आगे बोलते जाओ। टॉक्सिक चीजें निकलती है, पता है? टॉक्सिक मतलब समझ, बराबर बोल रहा हूँ मैं। बॉडी जो गंदे चीजें हैं बॉडी के अंदर की, पसीने के थ्रू वो निकालती है, टॉक्सिन्स बोलते हैं इसको, वेस्ट बोल रहे थे ना, टॉक्सिन्स, इलेक्ट्रॉल वगैरह रहता है उसके अंदर, तो मैं इसलिए नमक बन जाता है, देखा पता है? सुनो, सॉल्ट बन जाता है, वेरी गुड। तो गंदी चीजें निकालने का तरीका होता है वो पसीना। तो जिसका जितना पसीना निकलेगा उतने उसकी बॉडी में से टॉक्सिन बाहर निकलेंगे। टॉक्सिन मतलब समझे आप? विषैले पदार्थ, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉक्सिक, विषैले, जहरीले। तो जितना ज्यादा पसीना आएगा उतना ज्यादा टॉक्सिक बाहर निकलेंगे और उतना ज्यादा वो हेल्दी बनेगा। इसलिए किसान, लेबर लोग रहते हैं ना, वो धूप में काम करते हैं, उनका बहुत पसीना निकलता है और इसलिए वो हेल्दी रहते हैं। हम इतना सा पसीना नहीं आने देते और तुरंत फैन लगाओ, एसी लगाओ, तो सोचो वो जितने टॉक्सिन है वो बॉडी में ही रहते हैं। वो बॉडी में रहने से बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करते हैं हमारे को। जितनी बीमारियां हो रही है वो इसीलिए क्योंकि टॉक्सिक बाहर निकाल ही नहीं रहे आप। तो पसीना आना बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, समझ में आया? हाँ, जिम क्यों जाते हैं पता है आपको? क्योंकि पसीना निकले। समझ में? पहले खेलने को मैंने आपको भी याद था, जब मैंने बताया था आपको चैप्टर दिनचर्या में, तो बोला था रोज 1 घंटा खेलना। क्यों? आप खेलोगे तो आपका पसीना निकलेगा। पर आज हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल पसीना निकलने दे रहे हैं बॉडी का। कौन नहीं निकलने दे रहा पता है आपको? कौन? आपकी कषाय बोलेगी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से फैन लगाओ, एसी लगाओ, कूलर लगाओ। आपको पता है गर्मी आई थी ना, वो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन निकालने के लिए आई थी। पूरे बॉडी में से पूरा पसीना निकले और बहुत आप हेल्दी बन जाओ। लेकिन हम फैन लगा के, एसी लगा के हम बॉडी को खराब करते जा रहे हैं। इसलिए देखो, आपने सुना होगा एसी के यूज करने वाले बीमार पड़ रहे ज्यादा, वो रीजन यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको किसने बीमार किया पता है आपको? किसने बोलो वाला? उस कषाय ने, जिसने बोला था फैन लगाओ, एसी लगाओ। इस ये आवाज किसने आई? अंदर की कषाय ने। मतलब सोचो, हमारे दुश्मन है ये इंद्रिया। इंद्रिया जो बोलेगी ना वो आपको हर्ट करेगा, याद भैया, समझेगा भव्य भैया? इंद्रिया जो बोल रही है वो आपके अगेंस्ट बात कर रही है, बॉडी के भी अगेंस्ट और आत्मा के भी अगेंस्ट। इसलिए कभी भी इंद्रियों को सुनना नहीं। देखो हमारे मुनिराज नहीं सुनते, उनका नहीं सुनते, आने दो पसीना, बॉडी अच्छी क्लीन हो रही है हमारी। तुम्हें क्या बढ़िया काम, पसीना आना बढ़िया, एकदम मस्त काम, समझ में आया क्या? तो अब मैं जितना बोल रहा हूँ साइंस से चेक कर लेना, मेरे फैक्ट्स पूरी तरह मैं 100% ट्रुथ फैक्ट्स दे रहा हूँ आपके सामने। मुझे पता है आप साइंस के स्टूडेंट्स हो और मैं साइंस के बच्चों के सामने कुछ भी मन का तो फेंकूंगा नहीं। और गूगल का ज़माना है, AI का ज़माना है, आप सब चेक कर लेना मैं सही बोल रहा हूँ नहीं गलत बोल, समझ में? इसलिए क्या कह रहा हूँ मैं, ये आपके ओके टाइम देख लो। हाँ, इंद्रिया जो है वो आपको भिखारी बनाएगी। क्या बोलेगी?
फैन लगाओ, फैन लगाओ। सोचो अगर अब गर्मी हो रही है, आपको पसीना निकल रहा है और आपके मम्मी पापा या धर्म धर्म की अपेक्षा से आपको बोला फैन नहीं लगाना, एसी नहीं लगाना, पापा आपके हेल्थ के एंगल से बोल रहे बेटा एसी अच्छा लगाना बीमार पड़ेगा, तो आपको क्या लगेगा? पापा सुनते नहीं यार पापा। फिर पापा गए लेकिन टू है क्या नहीं, फैन लगा देंगे टू, तो क्या होगा बताओ? तुम अपनी हेल्थ के साथ खराब खिलवाड़ कर रहे कि नहीं? कौन करवा रहा है? हेल्थ भी खराब करा रहा है, पापा मम्मी के साथ रिलेशन भी खराब करा रहा है। कौन? इंद्रिया, कषाय। समझे कि नहीं? कभी भी समझे क्या? इसलिए कभी इंद्रियों को सुनना नहीं, इंद्रियों को राज करेंगे। बताओ मैं ड्राइवर हूँ उसका, वो मेरा ड्राइवर, वो जो बोलेगी मैं फॉलो करूंगा। आई एम अ स्लेव, एम आई अ स्लेव? नो, आई एम अ एम्परर, आई एम अ किंग, आई विल ऑर्डर हिम और देम। समझे कि नहीं? दे विल नॉट ऑर्डर मी। तो मुझे बता दिन भर हम क्या कर रहे हैं? बता, इसने बोला फैन लगाओ तो फैन लगाओ, इसने बोला खिलाओ खिला दो, इसने बोला दिखाओ दिखा दो, इसने बोला सुनाओ तो सुना दो, इसने बोला सुंगाओ तो सुंगा दो। बस इंद्रियां बोलती जा रही है और हम ईश्वर 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 ईश्वर। गुलाम सही है कि नहीं भैया? गुलाम बन के जीना है। मैं गुलाम बन के नहीं जीऊंगा। आपने मूवी देखी गुलाम? किसी ने गुलाम मूवी देखी नहीं आपने? कभी देखना, ठीक है? मैं तो कोई तुमको सजेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन कभी देखना। आप देखते हो मूवी? इसलिए बता रहा हूँ। आमिर खान की मूवी थी गुलाम, देखना हो ध्यान से कभी। यार क्या बोला हमने? यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्या बोला अजीत भैया? हाँ हाँ, तो याद है, इंद्रियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बोलना है देखो कभी गुलामी नहीं करनी चाहिए किसी की। समझ में? करें लड़ना चाहिए। मुझे तो पूरी जिंदगी में हार कर जीता, लूजर, एज अ बीइंग अ लूजर। क्या जिंदगी जी मैंने? हारने के लिए आया था जिंदगी में? मैं हारने के लिए आया था? मैं जीतने के लिए आया हूँ। मुझे हार बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा बनाओ खुद को कि मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। आई कैन विन। समझे कि नहीं? जीत आपकी, यू कैन विन। सुने कि नहीं? ये सुना बुक का नाम? किसी सुना है? आपने सुना? नहीं सुना? नहीं सुने ना? इसे सुनना, सुनिए अपने। शिव खेड़ा राइटर है, उसकी बुक का नाम है यू कैन विन। समझ में? हिंदी में आप उसका नाम है जीत आपकी, है ना? पढ़ना। ये तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब जिंदगी, ओ बेटा तुम दोनों इसी बैठा था ना मेरे बाजू में तुम्हारे, मैं अब आगे बैठा दूंगा, लक्ष्य याद रखना। तुम आगे बैठेंगे बेटा, मुझे बैठा रहना है, लेकिन आपका ध्यान नहीं भटकता है ना, इसके लिए। समझ में? ये इंद्रिया आपको समझ में बातों में उलझाएगी। याद रखना। मैं आपको बताऊं, वो अर्जुन जो है ना, वो जिंदगी जो बताया था स्टोरी में, उसको जो हर्ट कर, दूर डाइवर्ट करती है ना, वो इंद्रिया है। कभी लक्ष्य तक पहुंच नहीं देती उसको। अर्जुन को कोई भी काम में अर्जुन की वो तो कहानी थी बेटा, जो डाइवर्ट कर दी ना वो इंद्रिया। अब देखो आपका लक्ष्य क्या है, आपको पता नहीं वो जिंदगी का, लेकिन आपको जो खींच रहा है ना लक्ष्य से, वो है इंद्रिय। मैं आपको बताऊं, देखो देखो सुन, ध्यान सुनना। एक बच्चा आईएएस बनना चाह रहा था, आप सुनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब वो ऐसा है कि उसको खाना पीना बहुत पसंद, तो होटलों में घूमता है, दिन में 2-2 3-3 आइटम, कभी इसको भी खाने को जा रहा है, इसको खाने। मूवीज पसंद है तो मूवी देखता है बहुत। मैं सॉन्ग पसंद, दिन भर गाने सुनता। तो मैं मूवी पसंद है तो वेब सीरीज देखता। अब तो सीए बनेगा पूरा ये करते हुए। तो बोला ना मैंने, जब ज़्यादा पसंद है तो ये थोड़ी पढ़ाई तो नहीं करेगा, तो फिर क्या हो गया? ये इंद्रिया तुम्हारे को तुम्हारे लक्ष्य से दूर करती है, ये कहना है। आप समझे क्या? अब रैंकर हो जाएगा, ऑल इंडिया रैंकर आएगा वो। अगर किसी का लक्ष्य है मैं ऑल इंडिया 1 रैंक कराऊंगा, तो ये क्या करेंगे? इंद्रिया उसको, जितना इंद्रिया यूज करेगा उतना वो रैंक घटाएगा। सही है क्या? लक्ष्य से दूर करने वाली होती है इंद्रिया। समझे क्या? अगर आपका लाइफ में टारगेट बड़ा है तो कभी इंद्रियों को सुनना मत, वो आपको पूरी खत्म कर डालेगी। समझा? क्लियर हुआ? जीतना है क्या हारना है इस जिंदगी में? जीतना है ना। किससे? कषाय से, इंद्रियों से। कभी उसकी डिमांड सुनने की नहीं। मैं, और जिन्होंने इंद्रिया जीती वो कौन है? जिनेंद्र भगवान। वो हमारे लिए आदर्श है यार, बोलो रोल मॉडल वो मी। मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे भी इंद्रिया जीतनी है, मुझे हारना नहीं है। समझा क्या ना भैया?
है ना, हारना नहीं जीतना। तो जो जीतेगा वो समझो वही सिकंदर, जो हारे वो बंदर। समझ में है कि नहीं? समझ में है? तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म हो गया। रुको एक क्लास में समझ में? अब मैं दूंगा एक स्क्रीनशॉट, समझ में? ये आपको लिख कर तो लाना ही है, लास्ट टाइम भी लाने की थी बात। वेरी गुड, आयुष के लिए सब लोग क्लैप करो। सुधरेंगे नहीं, समझ में है कि नहीं?